हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, स्पेशली अगर आप मालदीव्स का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। हम लोग लास्ट मंथ ही थे अराउंड दिसंबर 20 से 24 मालदीव्स में। और कोरोना के टाइम थोड़े रूल रेगुलेशन चेंज है, इंडिया के भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ मालदीव्स के रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आप भी मालदीव्स का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हम सारी चीज़ें शुरू से बुकिंग के टाइम से लेके इंडिया आने तक क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कैसे ट्रिप प्लान करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग गए थे 20 दिसंबर को और हमारा ट्रिप था 20 से 24 दिसंबर वाला। तो हम लोगों ने अपनी सारी होटल की बुकिंग्स करवाई थी मेक माई ट्रिप से, जो कि हमें काफ़ी सस्ता पड़ा, 53,000 रुपीज़ बैंडोज आइलैंड रिजॉर्ट का मालदीव्स में। और हमारा जो फ़्लाइट का था वो हमने क्लियर ट्रिप से करवाया था, गो एयर का 50,000 रुपीज़ में। तो हमें काफ़ी अच्छा डील मिला मेक माई ट्रिप के थ्रू। अराउंड 53,000 में हमारा ये बैंडोज रिसोर्ट में हमें सुपीरियर बीच विला मिला था, जिसके बारे में एक रूम टूर भी हमने किया और उसका एक वीडियो भी शेयर किया है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग देख उसको सकते हैं। ज़रूर देखिएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि ये रूम कैसे हमें 53,000 के लिए मिल गया। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये रूम के साथ साथ हमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी उसमें इंक्लूडेड था, तो ऑल मील्स इंक्लूडेड था। जनरली आप देखेंगे कि होटल्स में खाली कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था और बुफे सिस्टम था जो बहुत अच्छा था तीनों टाइम के खाने के लिए। और मैं स्पेशली अगर आप लोग आइलैंड रिसोर्ट में रहना चाहते हैं, जैसे कि ये बैंडोस था, वो एक आइलैंड है और उस आइलैंड पे एक रिसोर्ट ही और कुछ नहीं है, तो मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूँगा कि आप ऑल मील्स इंक्लूडेड वाला ही पैकेज लें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने सिर्फ ब्रेकफास्ट लिया है तो आपको लंच डिनर के लिए आप बाहर तो जा नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है आप होटल से निकले, पास के किसी रेस्टोरेंट में खा लिया है, कहीं पे खा लिया, वैसा तो नहीं है। आपको वहीं पे खाना है जो वो लोग दे रहे हैं। तो बेटर यही होगा कि आप तीनों मील्स इंक्लूडेड ही कर लें। क्योंकि अगर आप कुछ भी पे करेंगे ना तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो अब एक बात ध्यान रखिए कि मेक माई ट्रिप में जब भी आप लोग अपना ये देखें बैंडोज आइलैंड का, तो बोट ट्रांसफर्स का ध्यान रखिएगा। हम लोग को क्या था कि वहाँ पे बोट ट्रांसफर्स उसी में इंक्लूडेड था मेक माई ट्रिप में। उसका एक्चुअली वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, $90 to $100 के बीच में पड़ जाता है। स्पीड बोट से ले जाते हैं माले से लेके बैंडोज रिजॉर्ट तक आपको, तो वो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। हाँ, तो दोस्तों ये जैसे बोल रही हैं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसका आपको ध्यान रखना चाहिए होटल की बुकिंग करते टाइम। क्योंकि क्या हो सकता है कि आपका होटल काफ़ी सस्ता लग रहा हो, पर आप जब जाएं तो फिर आपको पता चले कि जो आपको एक्चुअली एयरपोर्ट से होटल तक का जाने का खर्चा, स्पीड बोट से अगर आप जा रहे हैं या फिर आप एक सी प्लेन ले रखा है, क्योंकि मालदीव जो है ना एक काफ़ी स्कैटर्ड कंट्री है। और ये जो आइलैंड रिसोर्ट है ये काफ़ी माले सिटी से काफ़ी दूर दूर तक है। तो अब वहाँ तो रोड तो नहीं है, ऑब्वियसली रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो या तो आप स्पीड बोट से जाएंगे या बहुत दूर है तो आपको सी प्लेन लेना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से डोमेस्टिक आपने एयरलाइन ली वहां तक जाने के लिए। तो इन सब का खर्चा काफी ज्यादा आ सकता है, आई मीन $100 पर पर्सन हो सकता है। और सी प्लेन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है स्पीड और बोट से भी इसका ज्यादा। हो सकता है कि वो होटल वाले आपसे बोले कि भाई आप जब आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी जब आप होटल में अराइव करें या जब चेकआउट करें या जैसा भी। तो इस वजह से इसका ध्यान रखें कि भाई होटल का ठीक है, भले ही प्राइस सस्ता हो, पर आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो क्या पैकेज में इंक्लूडेड है कि अलग से पे करना है, और अलग से पे करना है तो कितना पे करना है, और उस हिसाब से आप लोग अपना प्लानिंग करिए। हमारा जो 53,000 था उसमें ये 3 मील्स इंक्लूडेड थे, अलॉन्ग विद बोट ट्रांसफर्स भी इंक्लूडेड थे, जिसमें 2 लोगों का आने जाने का खर्चा सब इंक्लूडेड था, तो हमें अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ा। और होटल में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ग्रीन टैक्स हो सकता है कि वो आपको चेक इन करते टाइम ही बोले कि आप पे करिए। वो $6 पर पर्सन है ग्रीन टैक्स आपका। जैसे हम लोग को 4 दिन के लिए $48 लगा था, 2 लोग गए थे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, वो पे करना ही होता है सबको, ये कंपलसरी है। और इसी पॉइंट पे मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि मालदीव में उन उनकी जो करेंसी है वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना कि US डॉलर है।
तो आपको मालदीव की करेंसी जो कि आई थिंक मालदीवियन रुपया है, हाँ। वो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉलर ही हर जगह चल जाता है। इनफैक्ट आप आइलैंड रिसोर्ट में तो आपको सारा पेमेंट डॉलर्स में ही करना है। हाँ। तो फिर आप वो लोकल करेंसी नहीं भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक बात है मोबाइल कनेक्टिविटी की, इंटरनेट की, तो हाँ, एयरपोर्ट पे वैसे तो वाईफाई था और रिसोर्ट में भी फुल टाइम हर जगह हाँ, तो वाईफाई हम लोग था। को जरूरत नहीं पड़ी अलग से कुछ सिम या हाँ, कुछ सिम लेने लेने की। की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग घर से कनेक्टेड ही थे। कनेक्टेड थे, इनफैक्ट हाँ। वॉइस कॉल्स वगैरह भी किया हमने। सब मूवी भी इनफैक्ट देखी मूवी हमने भी डाउनलोड हाँ, करके। डाउनलोड करके हमने मूवी तक देखी अमेजोन प्राइम पे। तो एटलीस्ट बैंडोज रिसोर्ट में नेट कनेक्टिविटी मोर और लेस ठीक ठाक ही था और हमें अलग से कोई सिम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक अलग से सिम लें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की, वो है कोविड-19 से रिलेटेड। सो आपको मालदीव्स पहुंचने के पहले, मालदीव्स में अराइवल के विद इन 96 आवर्स ऑफ योर अराइवल टाइम आपको एक कोविड टेस्ट कराना होगा। तो 4 दिन का समय है आपके पास, उसमें आपको एक कोविड टेस्ट कराना होगा और वो RT-PCR होना चाहिए। वो टेस्ट रिपोर्ट आपको ओरिजिनल लेके मालदीव जाना होगा। और उस रिपोर्ट में मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें अपना पासपोर्ट नंबर भी मेंशन करा लीजिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि हाँ ये आपका ही है और इस पे कोई डिस्प्यूट ना हो, ताकि इसलिए आप उस पर अपना पासपोर्ट नंबर भी मेंशन करा लीजिए। तो वो जो कोविड का टेस्ट रिपोर्ट है जो आप लोग विद इन 96 आवर्स करवाएंगे, उसका आपको इमोगा जो वेबसाइट है उस पर आपको अपलोड करना है। उस पर एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, वो भी जाने के पहले अपलोड करना ज़रूरी है। ये कंपलसरी है सबके लिए। फ्रेंड्स, इमूगा एक वेबसाइट है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। वो वहाँ की गवर्नमेंट का वेबसाइट है और उस पर ही आपको हेल्थ डिक्लेरेशन अपना अपलोड करना है। आपको पासपोर्ट का भी आई थिंक स्कैन कॉपीज और फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करने होंगे। और ये बोथ डिपार्चर और अराइवल मतलब दोनों टाइम आपको ये मालदीव्स की रिक्वायरमेंट है उनकी गवर्नमेंट की, कि यहाँ पे आपको अपना हेल्थ डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने बैंडोज रिसोर्ट में क्या किया। ये 4 दिन आप कैसे स्पेंड कर सकते हैं एक आइलैंड रिसोर्ट में। तो मोस्टली आप रिलैक्स करने जाइए। वहाँ का ब्लू एकदम पानी, एकदम क्लियर पानी होता है, एंजॉय करिए। और इसके अलावा वहाँ पे जो आपका रिसोर्ट है, वहाँ के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे खाना ट्राई करिए, घूमिए। मोस्टली रिलैक्स है आपको ज़्यादा, इसलिए 4 से 5 दिन से ज़्यादा मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। मतलब उसके बाद कुछ करने को रह नहीं जाता आपके पास। मेन तो आपका यही है कि बीच पे जाइए, घूमिए, एंजॉय करिए, वहाँ पे लेटिए, बहुत अच्छा लगेगा। और डेफिनेटली वाटर स्पोर्ट्स जरूर ट्राई करिएगा। हमने भी एक फन ट्यूब वाटर स्पोर्ट ट्राई किया था। और भी वहाँ पे स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं आप, लेकिन ये सब के अलग से चार्ज होते हैं, ये कोई रूम के साथ इंक्लूडेड नहीं होता। एटलीस्ट हमारे केस में तो नहीं था। जैसे हम लोगों ने फन ट्यूब वाला राइड किया था, तो जेट स्कीइंग से फन ट्यूब को उन्होंने बिल्कुल बांध रखा था रोप से, और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूरा आइलैंड घुमाया था उससे, और वो $60 था मतलब दोनों के लिए। वैसे ही अलग अलग प्राइसेस थे और टाइम फिक्स किया गया था कि इसी टाइम में आपको आके करना है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और हमारे बैंडोज रिसोर्ट में इसके अलावा एक स्विमिंग पूल भी था, एक क्लब हाउस भी था वहाँ पे। तो आई थिंक एक अच्छे खासे साइज का एक फुटबॉल ग्राउंड था, एक वॉलीबॉल कोर्ट था, 2 टेनिस कोर्ट थे। ऑब्वियसली कोई टेनिस खेलने तो मालदीव जाता नहीं, पर ये सारी चीजें इस रिसोर्ट में, किड्स प्ले एरिया भी अवेलेबल था वहाँ पे। और रिसोर्ट में ही एक क्लिनिक भी था। और वहाँ पे आप मालदीव्स में भी जाके आप कोविड टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन वो हम रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। उससे बेटर यही है कि आप दिल्ली आए, या मतलब इंडिया आए, और इंडिया में आप कोविड टेस्ट कराएं। वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू मालदीव। आई थिंक इट वाज अराउंड 49 या $50 पर पर्सन था, और यहाँ आप आइएगा तो 3400 रुपीज पर पर्सन है। तो ये काफ़ी चीप पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड्स, अब बस लास्ट पार्ट रह गया है, जो कि आपको मालदीव से इंडिया आना है तब आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अब आप पहले इंडिया से मालदीव जाते टाइम तो आपको मालदीव के रेगुलेशंस पता होने चाहिए, लेकिन मालदीव से इंडिया आ रहे तो इंडिया के क्या रेगुलेशंस हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई थिंक जब हम इंडिया आ रहे थे तब, जैसे मालदीव का 96 आवर्स के अंदर आपको एक कोविड टेस्ट चाहिए, इंडिया का आई थिंक 72 आवर्स के अंदर है।
तो ये सारे वैसे अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आपको कोई सर्कुलर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या कहीं से आपको देखना पड़ेगा और अपडेट रहना पड़ेगा कि अभी करंट क्या सिचुएशन है। और इंडिया में भी वही नेगेटिव पीसीआर मांगते हैं, आरटीपीसीआर। अब वो आप चाहे तो आप मालदीव्स में करा सकते हैं, लेकिन वहाँ बहुत एक्सपेंसिव होगा। आई थिंक इट वाज अराउंड $140-150 पर पर्सन। कोई सेंस नहीं बनता इतना महंगा टेस्ट कराने का। तो अगर वो नहीं है तो अगर आप एयरपोर्ट पे वो सुविधा है, लेट से आप दिल्ली एयरपोर्ट पे, जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे हम लोग आए तो वहाँ पे आप एक कोविड टेस्ट करा सकते हैं। उसकी बुकिंग आपकी newdelhieairport.in एक वेबसाइट है, वो उसका लिंक भी मैं शेयर करूँगा। एयर सुविधा एक फॉर्म भरना पड़ता है आपको। अलॉन्ग विद दैट आप चाहे तो बुकिंग करा सकते हैं, आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको कोविड टेस्ट एयरपोर्ट पे कराना है। तो आप एयरपोर्ट पे जाइए, आपको एक कोविड टेस्ट कराना होगा वहाँ पे, और आपको 4-5 घंटे शायद हो सकता है वेट करना पड़े। हमें तो अराउंड 3 to 3.5 आवर्स ही लगा था, वेट करना पड़ा था। और फिर आपका तुरंत वहाँ पे हाथों हाथ आपको रिपोर्ट दे देते हैं, और हार्ड आपका कॉपीज देते हैं। हाँ, हार्ड कॉपीज देते हैं, और आपको वो नेगेटिव आए तो आप यू आर फ्री टू गो। तो जब आप लोग कोविड टेस्ट करा रहे होंगे अराउंड 3 to 4 आवर्स उसमें लग सकता है। तो आपका जो बिल होता है उसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री आपका मील इंक्लूडेड होता है। और आपको जैसे ही आपका नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगा, आपको मैसेज आ जाता है और आपको हार्ड कॉपी मिलती है, और उसके बाद देन यू आर फ्री टू गो। अगर आप वो ऐसे एयरपोर्ट पे आप लैंड किया है आपने जहाँ पे कोविड टेस्ट नहीं होता है, तब बहुत बड़ी समस्या है, तब आपको कंपलसरी क्वारंटीन हो सकता है। इसलिए बेटर होगा कि आप रूल रेगुलेशन देख लीजिए, और आप देखिए कि जिस एयरपोर्ट पे आप लैंड कर रहे हैं वहाँ पे एयरपोर्ट में ही कोविड टेस्ट की फैसिलिटी है कि नहीं। जैसे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे तो है, वो आप पहले से आप बुकिंग कर सकते हैं, या फिर बुकिंग नहीं भी किया हो तो वहाँ ऑन दी स्पॉट भी हो जाती है बुकिंग। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कि आप लोग गए तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।